जय श्री राम भाइयों, स्वागत है मेरे चैनल पे। ये कहानी है एक नई नवेली दुल्हन की जो शादी के सिर्फ 12 दिन के बाद ही अपने पति को मौत के घाट उतार देती है। तो भाइयों, ये कहानी है प्यार, धोखे और रची गई साजिश की। ये केस का पर्दाफाश होते होते पूरा देश हिल गया और नाम है सोनम रघुवंशी, जिसका शिकार बने उन्हीं के पति राजा रघुवंशी। 11 मई 2025 सोनम और राजा के लिए सबसे बड़ा दिन था। ये दोनों अब शादी के गठबंधन में बन चुके थे। दोनों का जीवन का नया शुरुआत हो गया था। रिश्तेदारों की तरफ से बधाइयाँ आना स्टार्ट हो गई थी। घर में पूरा खुशी का माहौल था और इसी बीच में दो कहानियां बनती है। एक कहानी हनीमून की बनती है और एक कहानी बनती है मर्डर की। तो भैया, राजा का प्लान ऐसा था कि वो हनीमून में कश्मीर जाने वाला था, लेकिन पहलगाम अटैक के बाद में ये प्लानिंग राजा को कैंसिल करना पड़ा। लेकिन सोनम ने तो कुछ और ही सोच रखा था। वो पहले से ही मेघालय की 2 टिकटें बुक करवा दी थी। लेकिन ये बात जब राजा को पता चली तो राजा बहुत ही शॉक्ड हुआ और वो नाखुश था इस डिसीजन से। लेकिन फिर भी नई शादी हुई थी तो बीवी का बात मानना पड़ा उसे और वो खुशी खुशी अपने बीवी के साथ मेघालय गए। तो भैया, 20 मई को ये दोनों निकले मेघालय अपने हनीमून के लिए और 23 मई को ये गए नॉनगिरिया टूरिस्ट स्पॉट जहाँ पर ट्रैकिंग होती है और यहीं से शुरुआत हुआ मौत का खेल। और राजा को क्या पता था कि ये डेस्टिनेशन मौत का डेस्टिनेशन बन जाएगा उसके लिए। ये 2 जून राजा की बॉडी एक खाई से मिली। खून से पूरी लथपथ बॉडी थी और पास ही में एक नुकीला खंजर हथियार फेंका हुआ था। और राजा के पास जितने भी कीमती सामान थी, जैसे कि मोबाइल और भी कीमती सामान है, वो सब गायब थी। तो सवाल ये था कि ये डकैती थी या एक मर्डर। तो भाइयों, राजा की बॉडी तो मिल गई थी लेकिन सोनम अभी भी लापता थी। उसके साथ कुछ गलत हुआ है ये भी पुलिस से पता लगा रही थी, लेकिन अभी तक कुछ पता चला नहीं था ऐसा। ये साजिश के पीछे किसका हाथ हो सकता है, पुलिस अभी ये सर्च कर रही थी। हो सकता है इसके पीछे सोनम ही हो सकती है, ये भी पुलिस पता कर रही थी। लेकिन अभी तक सोनम का कुछ पता नहीं चला था। तो भैया, कॉल रिकॉर्डिंग की जांच से पता चला कि सोनम शादी से पहले भी किसी शख्स से बात करती थी, बराबर बात होते तो उन दोनों के बीच में। वो शख्स था राज कुशवाहा और यहीं से इस केस की असली परतें खुलनी स्टार्ट हुई। तो भाइयों, पुलिस के जांच के बाद यह पता चला कि सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा ने 3 बंदे और हायर किए थे इस काम को अंजाम देने के लिए। और ये तीनों भी उन्हीं के शहर से थे, इंदौर से थे। और ये तीनों का नाम था आकाश राजपूत, विशाल चौहान और आनंद कुर्मी। ये तीनों को मेघालय बुलाया गया था इस काम को अंजाम देने के लिए। 23 मई का वो दिन आ गया था जब राजा का आखिरी दिन था और इसी दिन ये दोनों ट्रैकिंग ट्रेल में जाते हैं, ट्रैकिंग स्पॉट में जाते हैं जहाँ पर हथियारे उनका वेट करते हैं। सोनम अपने पति राजा को लेके जाती है उस स्पॉट में और वहाँ पर ये सारे मिलकर राजा को मार डालते। तो भाइयों, ये हत्याकांड के बाद सोनम लापता हो जाती है, वापस नहीं लौटती है। और ठीक 9 जून को गाजीपुर के एक ढाबे से सोनम कॉल करती है अपने फैमिली वालों को। वहाँ से पुलिस को पता चलता है, पुलिस आकर गिरफ्तार करती है सोनम को। तो भाइयों, इतना कुछ हो जाने के बाद राजा रघुवंशी जो थे उनके फैमिली के तरफ से उनके माताश्री का ये बयान आ रहा है। वो फूट फूट कर रोती हुई ये बोल रही है कि ये केस अब सीबीआई के अंडर में देना चाहिए। ये केस को अब सीबीआई हैंडल करेगी तभी मेरे बेटे को इंसाफ मिलेगा। और दूसरी तरफ से सोनम रघुवंशी के जो पापा थे उनके तरफ से ये बयान आ रहा है कि मेरी बेटी निर्दोष है और मेरी बेटी को फंसाया जा रहा है, ये एक साजिश है। तो क्या है सच, अभी भी पुलिस इसमें जांच कर रही है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है और कुछ एविडेंस ऐसे है जो सोनम को पूरा दोषी ठहरा रही है। और ये पुलिस ये दावा भी कर रहे हैं कि सोनम ही अपने पति की कातिल है। भाइयों, इस केस से जुड़े हुए 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं लेकिन एक अभी भी फरार है, पुलिस उसे ढूंढ रही है। और ये केस पूरे दुनिया भर में फैल चुका है, बहुत चर्चा हो रही है, न्यूज़ चैनल्स में दिखाया जा रहा है, सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है। ये केस बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल भी हो रहा है। उसके बाद बात ये होता है कि क्या सच में सोनम ने अपने पति का हत्या कर दिया। तो भाइयों, जब 7 फेरे लिए जाते हैं तो साथ रहने का और साथ निभाने का जिंदगी भर ये कसम खाया जाता है। लेकिन जब प्यार के नाम पे हत्या का स्क्रिप्ट लिख दिया जाए तो इंसाफ का रास्ता बहुत लंबा हो जाता है।
तो आपको क्या लगता है, सोनम रघुवंशी ने सच में अपने पति की हत्या करवाई है कि इस कहानी में कुछ नया ट्विस्ट है और कुछ छुपे हुए किरदार है? आपको अगर इसमें कुछ राय देनी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें बतला सकते हैं। और ये वीडियो आपको अगर पसंद आया तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए एक अच्छा सा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।